आज का ये जॉब वीडियो बेसिकली रिटेल से रिलेटेड और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होने वाला है। रिटेल मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ठीक है, और क्या सैलरी पैकेज होता है, कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ पर जॉब मिलती है, सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चैनल पर नए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी ये दोनों जो इंडस्ट्री है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और रिटेल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आता है, यानी कि होटल रेस्टोरेंट घूमने फिरने की जगह। तो इन दोनों चीज़ों के लिए अलग अलग कोर्स होता है, लेकिन दोनों में से अगर आप कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो आप दोनों इंडस्ट्री में आराम से काम कर सकते हैं, दोनों इंडस्ट्री में आप ग्रोथ पा सकते हैं। हालांकि अगर आप लोग 10 पास हैं, 12 पास हैं, तो भी आप लोग रिटेल इंडस्ट्री या फिर होटल लाइन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 10 पास 12 पास में आपका सैलरी उतना खास नहीं होता है और उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है। यानी कि अगर आप लोग एसोसिएट में या फिर कैशियर में ज्वाइन किए हैं तो आपको स्टोर मैनेजर, असिस्टेंट स्टोर मैनेजर बनते बनते काफ़ी टाइम लग जाता है, 5 से 10 साल लग जाता है। लेकिन हालांकि अगर होटल मैनेजमेंट किया है या फिर रिटेल मैनेजमेंट किया है तो क्या होता है कि आपको जो टेक्निकल चीज़ें होती है जो रिटेल में यूज़ होता है, कैसे एक रिटेल स्टोर को संभालना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको होटल मैनेजमेंट के दौरान ही पढ़ा दिया जाता है या फिर रिटेल मैनेजमेंट के दौरान ही पढ़ा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आपका यहाँ पर स्मूथ हो जाता है, आपका करियर का जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। जैसे ही आप लोग पास आउट करेंगे तैसे ही आप एक अच्छे पोस्ट पर आपका जॉब हो जाएगा, यानी कि रिटेल में डायरेक्ट डिपार्टमेंट मैनेजर पे हो जाएगा। तो 2-3 लेवल जो कि एसोसिएट का पोस्ट है, कैशियर का है, सीनियर एसोसिएट का पोस्ट है, ये टीम लीडर का पोस्ट है, वो सब पोस्ट आपका यहाँ पर डायरेक्ट स्किप हो जाएगा और डायरेक्ट आप लोग डिपार्टमेंट मैनेजर बन जाते हैं अगर रिटेल मैनेजमेंट करते हैं 3 साल वाला कोर्स। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह होटल मैनेजमेंट अगर आप लोग करते हैं तो डायरेक्ट होटल ऑपरेशनल ट्रेनी या मैनेजमेंट ट्रेनी में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था अगर आप लोग कोर्सेज करते हैं तो। हालांकि रिलायंस रिटेल एक ऐसी रिटेल चेन है जहां पर अगर आप लोग एसोसिएट में ज्वाइन करते हैं 10 पास 12 पास करके, तो भी आप फर्दर पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी मामूली खर्चे पे, और उन पैसों को ईएमआई में आपसे डिडक्ट कर लिया जाता है सैलरी से। ठीक है, 20 से 25 हज़ार में रिटेल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। आपको जो भी पढ़ाई करनी है आप वर्क करते दौरान आप रिलायंस रिटेल में कर सकते हैं। ये सुविधा रिलायंस रिटेल के पास है। हालांकि अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं किसी भी रिटेल सेक्टर में तो फर्दर ग्रोथ होना सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे आप कोई भी डिग्री लेकर आए हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, किस तरह से स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिटेल इंडस्ट्री में। सैलरी के कोई लिमिट नहीं है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार से चालू होता है और 1 लाख रुपये तक के भी स्टोर मैनेजर को सैलरी मिलती है। गांव-गांव में छोटे छोटे रिटेल